तो तुम काय को चूको? तुम काय को चूको? तुम भी वो ज्यादा बनाकर रखे, तुम 4 रोटी लेके बैग में निकल जाओ, इधर कुत्ता को दे दी, इधर गाय को दे दी, उधर दे दी, और जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहू छोड़ेगी, और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा उस दिन से फिर बहू को देख लेना, मेरा पति तो कमा कमा के मरे जा रहा है और डोकरी देखो तो कथा में जाके लुटाई जा रही है, रुक जा। और अब उसने जोड़ना चालू करा, तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। तुम अभी सीधी चल रही हो, इसको सीधी की जगह उल्टी चलो। जैसे वो श्रीमद् भागवत में नहीं आता, उसका चरित्र के नाम, उसका कथा के प्रारंभ में ही आ गया, धुंधली की वो धुंधकारी की मां धुंधली, आत्मदेव की पत्नी, कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया खाने के लिए, उसने किसको खिला दिया? बोलो जरा, भागवत जी में लिखा है, किसको खिलाया? गाय को। कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया था खुद के खाने के लिए कि तेरी पत्नी को दे देना, पत्नी गर्भ से हो जाएगी, फल ले जाकर वो गाय को खिलाया ही। होता है ऐसी उल्टी चलने वाली भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपन ढूंढेंगे नीमच मंदसौर तक तो बहुत मिल जाएगी दादा, ऐसी नहीं कि नहीं है, वो अपन ढूंढे तो मिलेगी। एक थी, इतनी उल्टी चले कि उसका पति बड़ा दुखी रहता है, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत मुझसे विपरीत चलती है, क्या करूं? गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? कहा गुरुजी पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, हर साल पिताजी का श्राद्ध करने का मन होता है, पिंडदान एक बार भी नहीं करा, अब की बार मन है कि पिताजी का पिंडदान कर दूं, श्राद्ध कर दूं, पिताजी का पिंडदान और श्राद्ध कर दूं, ये मन में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कर ले। मैं पत्नी को हर बार बोलता हूं, वो मना कर देती है, तो अब की बार उल्टा चल, घर पे जाकर बोलना कि इस बार श्राद्ध पक्ष में पिताजी का ना पिंड करेंगे, ना श्राद्ध करेंगे, ना ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ना दक्षिणा देंगे, बस इतना जाकर बोल दे। इतने सोचा करके देखता हूं, और उसने जाकर तुरंत अपने पिताजी के, जैसे गुरुजी ने कहा था वैसा कि वैसे ही जाकर उसने वहां जाकर कहा, और जाकर बोला अपनी पत्नी से, सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल श्राद्ध है पिताजी का, अपन ना तो पिंडदान करेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना तिलांजलि देंगे, ना ब्राह्मण भोज कराएंगे, और ना ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती आई, तुम्हारा बाप इतना छोड़कर गया है, छाती पे बांध कर मरोगे, करेंगे। पति इतना खुश हो गया अंदर से, भगवान गजब करा, गजब, 35 साल में पहली बार इसने हाँ भरी। गुरुजी का वचन याद आ गया, हर चीज में उल्टा चलना, सीधा मत चलना। पत्नी बोली जाओ पंडित जी को नोट कर आओ, पिंडदान करवाओ और ब्राह्मण का भोजन कराओ और दक्षिणा दो। उसने पंडित जी नोट दिए, पंडित जी पूजन कराने आ गए, पिंडदान हुआ। पिंडदान होकर गुरुजी ने कहा था उल्टे बोलते जाना, और ये पिंड पूरे के पूरे बनकर पूजन होकर जब विसर्जन के लिए जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहकर जा रहा है, मैं पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन कर कर अब भी आया। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारे बाप ने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया था जो विसर्जन करने गंगा जी में जाओगे, नल्ली में पटका। अब इसको यहां उल्टा बोलना था कि पिताजी के पिंड को मैं नल्ली में पटकने जा रहा हूं, तो वो गंगा में पटकवा दिया। इसने यहां सीधा बोल दिया। अब इतने में तो पत्नी ने कहा लाओ मेरे को दो और मेरे साथ चलो और पटक के नल्ले में, और नल्ले में पिंड पटकवा दिए। बड़ी दुखी हुआ बेचारा, गुरुजी के पास गया, गुरुजी ऐसी उल्टी पत्नी के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा पीछा छुड़ा दो गुरुजी, मैं तुम्हारे चरण को धोख लगाऊं। गुरुजी बोले चिंता मत कर, इससे पीछा ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो कैसे छूटेगा गुरुजी? गुरुजी बोले इसको हरिद्वार ले जा गंगा नहवाने। क्या कभी नहीं गई और ना जाए? तो तू उल्टा चलना, तू कह दे कि सारा गांव का लोग गंगा नहाने जा रहा है, अपन नहीं जाएंगे, वो जाएगी, और जैसा मैं बताऊं वैसा कर लेना। उसने गुरुजी ने बता दिया ठीक है, अब इसको गंगा जी, इसने जाकर का सुनो सारे गांव के लोग श्राद्ध पक्ष में गंगा नहाने जा रहे हैं, पर मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली कैसे नहीं जाओगे? 40 साल में मुझे कहां घुमाने ले गए? गंगा जी नहाने जाएंगे, जरूर जाएंगे, चलो मेरे साथ। और गंगा जी नहाने चले गए,
और गुरुजी ने कहा था जैसे ये गंगा नहाने नीचे जाए, और ये गंगा नहाने के लिए जैसे ही नीचे गई और गुरुजी ने जैसा बोला था इसने वैसा बोलना चालू कर दिया, आगे मत जाना। क्या बोली वो, जम के बोलो जरा। अब देख लो यहीं सब उल्टी बैठी हुई। अब वो बोली, वो पति बोल रहा है आगे मत जाना, और ये कह जाऊंगी जा, और जो आगे गई और पानी में रह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, हे गंगा मैया पूरी ले जा, गंगा मैया पूरी, गंगा मैया तेरे हाथ जोड़ू, इसको पूरी ले जा। अब क्या देखा इसने, नारियल फोड़े इतनी देर में तो इसने गंगा जी की चेन पकड़ ली, बच गई। इसने वापिस जेब में नारियल रख लिया। गुरुजी का वचन याद आ गया कि गंगा में चेन बहुत लटकी रहती है, अगर पकड़ ले तो जम के चिल्ला के बोलना, जम के पकड़ना। इसने कन्नी पकड़ना, ले आग लगे, ले। और जो छोड़ी अब की बार बह गई। इसने नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ा, धन्य है, ले जा। बड़ी मुश्किल से उल्टा चलने वालों से पीछा बड़ी मुश्किल से छूटता है साहब। दुनिया में ऐसे ढेर सारे उल्टे चलने वाले हैं, कथा में भी बैठेंगे, कथा भी सुनेंगे, अच्छा ना निकाल कर बुरा निकाल कर उल्टा चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि नियो समझाने वाला चीज चले। इसको सासुओं से निवेदन है, तुम्हारी बहू अगर ज्यादा फेंके तो तुम उस रोटी को गौ माता को खिलाना प्रारंभ करो। अगर अभी तो वैसे भी जो बीमारी लिम्पी चल रही है उसके अनुसार तो आप लोगों को जैसे अपने बच्चों के लिए अपने घर में तुम बच्चों के लिए काढ़ा बनाती हो, एक रोटी में थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च, एक बेलपत्र का थोड़ा सा अंश उस रोटी में डालकर बनाकर उस रोटी को, जो लिम्पी बीमारी वाली गाय है, दिन में एक बार अगर उसको एक रोटी मिल जाएगी तो ये निश्चित है उसके शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाएगा। धीरे भगवान शंकर से प्रार्थना करो। आप अपने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर तो आती ही हो, अपने घर के लिए भी कोई गाय अगर दिख गई जिसको बीमारी हो रही है तो उसके भी थोड़ा सा जल छीट दो, माँ ठीक हो जाए। भोलेनाथ ऐसी कृपा करो। ये बीमारी जो गौ माता में फैली हुई है, गाय तड़पती रहती है, पूरी शरीर में अंदर तक ये बीमारी पहुंचती चली जाती है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट। हम तो आप लोगों से केवल निवेदन कर सकते हैं कि घर का कचरा भी अगर फेंको, गीला कचरा अगर आपके घर में है, कोई सब्जी का कचरा आपके घर में है तो उसको पॉलीथीन में बांध कर मत फेंको। गौ माता पॉलीथीन खाती है, उसको अंदर पेट में रहते रहते कैंसर हो जाता है। उसकी उम्र अगर ज़्यादा है तो वो कुछ ही महीनों में, साल में मर जाती है। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जिंदगी सार्थक होगी। उस पॉलीथीन से गौ माता की रक्षा हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास करो। नदी नाले पर जाओ, पवित्र नदियों में अगर स्नान करने जा रहे हो, पवित्र नदियों में अगर पहुंच रहे हो तो वहां पर पॉलीथीन, नहाने से पहले अगर घाट पर जितनी पॉलीथीन पड़ी हो उसको उठाकर कहीं डस्टबिन में या उसको नष्ट करने का प्रयास करो। उसके बाद पवित्र नदी में स्नान करो तो गंगा मैया भी चौगुना वर प्रदान करेगी कि इसने मेरे घाट को शुद्ध कर दिया, इसने मेरे घाट को शुद्ध किया। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा प्रयास अपने जीवन में करें, उसका सुख मिलेगा जरूर। अगर कोई समझाए, अगर कोई ज्ञान उपदेश दे, जैसे कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजवाला भी बता रही है और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ने सुना, त्रिजटा ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। कोई साधारणता नहीं होता है। अगर लंकाधिपति रावण के यहाँ भगवान राम पहुँचे हैं तो लंकाधिपति रावण की शिव भक्ति प्रबल होगी। कंस के द्वार पर कृष्ण पहुँचे हैं तो कंस की भक्ति प्रबल होगी। कोई साधारणता नहीं हो सकती।
कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थीं। 3 धर्म पत्नी में ब्रजज्वाला राक्षसी थी, उससे छोटी वो घर परिवार को संभाल कर चलती थी। और करकटी तीसरे नंबर की। जब रावण शंकर भगवान की आराधना करता था तो करकटी चुपचाप से शिव जी की आराधना को देखा करती थी, चुपचाप से शिव जी की आराधना का स्मरण किया करती थी। तो उस करकटी के ऊपर एक बार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी से पैदा हुए बेटे भीम के नाम पर बना है भीमा शंकर। क्या नाम है? भीमा शंकर। यह कुंभकर्ण के बेटे के नाम से एक ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। कितनी भक्ति है। और इस संसार में अगर इस घोर कलयुग में हम शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, ये कलयुग साधारण थोड़ी ना, कितना घोर कलयुग है। उस घोर कलयुग में आज के समय में व्यक्ति को फुर्सत नहीं, दुकान से, घर से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से एक क्षण की फुर्सत नहीं है। उसके बाद भी अगर आप इतनी संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, तो हम तो कहेंगे ये कलयुग नहीं है, ये भगवान शंकर की कृपा से शिव युग आकर समाहित हो गया है। इस कलयुग में शिव युग आ गया है। ये साधारण नहीं हो सकता, साधारण। महाराज एक भजन झांसी से किसी ने बनाकर भेजा है, बड़ा सुंदर भाव उसमें व्यक्त किया है, आप और हम श्रवण करें। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग, भाव से गाइए, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ने तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ओ कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा